हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है मास्टर वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के सबसे सटीक, सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स क्वेश्चंस। ये वो सवाल है जिनसे आपका पेपर बनने का पूरा चांस होता है। और यहाँ आपको मिलेगा कंसेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड स्कोरिंग ट्रिक्स। सब कुछ एक ही जगह पर मिलने वाला है। और आज इस सेशन की शुरुआत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात से करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप में से कई बच्चों की तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हो सकता है पूरे साल ध्यान इधर-उधर हो गया हो। या ये भी हो सकता है कि आज भी आपको ये लग रहा होगा कि सर मैं तो ज़ीरो पे हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा? तो बच्चों, आज मैं आपको सच्ची बात बोलने वाला हूँ कि ज़ीरो होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ीरो होना एक क्या है? शुरुआत है, ठीक है? और इस शुरुआत से लेकर हीरो बनाने तक की पूरी ज़िम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। बस आपको एक चीज़ करनी है, रोज़ डेली शाम को 6 बजे, डेली 6 बजे, 6 पीएम यहीं जुड़ना है आपको और जैसा मैं बोलूँ वैसा फॉलो करते रहना है। बस इतना सा आपको करना है। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल तब लगता है मुश्किल तब लगता है जब आपको सिर्फ़ सही डायरेक्शन नहीं मिलती है। लेकिन अब आपको डायरेक्शन मिल चुकी है। अब आप अकेला नहीं हो। आज से मैं आपका मेंटर हूँ और आप जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज से डर खत्म, आज से कन्फ्यूज़न खत्म, आज से डाउट खत्म। सिर्फ़ एक चीज़ शुरू होगी और वो आपको ज़ीरो से हीरो बनाने का सफ़र। और याद रखो बच्चों, अगर आपने डेली शाम को 6 बजे मेरे साथ इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर लिया तो 2026 का रिजल्ट आप खुद नहीं पूरी दुनिया याद रखेगी। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध करें कि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan 60 डिग्री के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है कि 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए एक टर्म आपको मैं बता देता हूँ। इस वाले पार्ट को हम लोग एलएचएस कहते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग आरएचएस कहते हैं। और हम एलएचएस को जब आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, जब दिखा देते हैं कि एलएचएस और आरएचएस सेम है, तो मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। हमें एलएचएस दिया हुआ क्या? एलएचएस 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो गुणा tan 30 डिग्री का मान यहाँ रख देते हैं 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर। बिल्कुल ईज़ी मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 को जब 1/√3 से यानी 1/√3 से गुना करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अब 2/√3 ऊपर वाले को सेम ऐसा ही रखेंगे, बट अब देखिए यहाँ क्या है? 1 है, यानी कि कुछ नहीं है तो 1/1 इसको लिख सकते हैं और 1 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 3 आएगा और यहाँ होगा 3 गुना 1 माइनस 1 गुना 1, ठीक है? 2/√3, 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और नीचे में भी 3 बराबर 2/√3 तो ऊपर में था ही, बटा कितना है? 3 में से 1 गया, 2/3।
देखिए 2/√3 ऐसे था यहाँ। ये वाले चीज़ को जब ये इसको गुना में लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये वाला पार्ट पलट जाएगा। यहाँ गुना में जब इसको लाएंगे तो ये पलटेगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 3/√3। अब क्या करते हैं, इस 3/√3 का हर का परिमीकरण कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। अभी जब परिमीकरण करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा 3√3, ऊपर कितना आ जाएगा 3√3, नीचे में √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना √3। √3 किसका वैल्यू होता है 10 60 डिग्री का। और ये हमें यही मेरा कितने क्या दिया हुआ है RHS। और जब LHS RHS के बराबर हो जाए तो ये हमारा क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि sin a upon 1 minus cot a plus cos a upon 1 minus tan a equal to sin a plus cos a। LHS हम ले लेते हैं पहले, sin a बटे 1 minus cot a प्लस cos a upon 1 minus, ठीक है, बराबर cos a को ऐसा ही रहने देते हैं, 1 माइनस कोट ए को हम लिख देते हैं cos a बटा sin a प्लस cos a को सेम ऐसा ही रहने देते हैं, 1 माइनस tan a को लिख देते हैं sin a बटा cos a। ठीक है, cos a ऐसा ही रहेगा ऊपर में। अब इनका नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक और sin a का एलसीएम sin a कितना आ जाएगा sin a माइनस cos a, भिन्न का घटा तो आता ही होगा आपको। यहाँ cos a हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, एक और cos a का एलसीएम लेंगे तो cos a, यहाँ हो जाएगा cos a को जब एक से गुना करेंगे तो cos a हो जाएगा माइनस sin a। ठीक है, अब जब ये वाला मेन वाला ये क्या है, ये वाला आपका भिन्न है, फ्रैक्शन ये है, भिन्न ये है, तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, पलट जाएगा जाके, यानी cos a ऐसा ही रहेगा, तो पलट के हो जाएगा sin a ऊपर चल जाएगा, sin a माइनस cos a नीचे प्लस cos a ऐसा ही रहेगा, और ये वाला cos a ऊपर चल जाएगा बटे cos a माइनस sin a। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ sin a था, क्या था sin a था, गलती से cos a लिख दिया, ये तो sin a था, यहाँ भी sin a था, अभी sin a था, क्वेश्चन में sin a दिया हुआ। अभी sin a इंटू sin a कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है बटे sin a माइनस cos a प्लस cos a, ये वाला cos a इंटू ये वाला cos a, cos स्क्वायर है बटे cos a माइनस sin a। हमको दोनों को नीचे वाले को सेम करना है, तो यहाँ sin a माइनस cos a, यहाँ cos a माइनस sin a, माइनस कॉमन ले लेते हैं, sin स्क्वायर है बटे sin a माइनस cos a प्लस cos स्क्वायर है बटे, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा sin a माइनस cos sin स्क्वायर है बटे sin a माइनस cos a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर a बटे sin a माइनस
यहाँ तक क्लियर? हाँ, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस, ठीक है। दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे हम, इसका इसका, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक वाला फॉर्मूला आप बेसिक वाला फॉर्मूला जानते ही होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मिलकर ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर? साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, क्या कितना, साइन ए प्लस कोस ए। ये हमें प्रूफ करना था, यही क्या बनाना था, आर एच एस था। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, यदि साइन फाइव माइनस कोस फाइव बराबर 0, तो साइन साइन स्क्वायर 4 फाइव प्लस कोस टू 5 का मान ज्ञात करें। हमें क्या दिया है, साइन फाइव माइनस कोस फाइव बराबर 0। साइन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, कोस फाइव को इधर लाएंगे तो साइन फाइव इक्वल टू कोस फाइव हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड कोस फाइव से भाग दे देते हैं, दोनों साइड कोस साइड से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन फाइव, ठीक है, कोस फाइव, और इधर जाएगा कोस फाइव बटे साइन फाइव अपन कोस फाइव कितना होता है, टेन फाइव, तो इधर जाएगा कोस फाइव से कोस फाइव कैंसिल हो जाएगा यहाँ 1। अब टेन फाइव बराबर कितना आ गया, टेन फाइव हमारा आ गया 1, क्या, टेन फाइव बराबर 1 किसका मान होता है, टेन 45 डिग्री का मान। जब टेन फाइव बराबर टेन 45, तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है, साइन रेस टू पावर 4 फाइव प्लस कोस रेस टू पावर 4 फाइव बराबर क्या हो जाएगा, साइन रेस टू पावर 4 फाइव, फाइव का मान क्या है, 45 डिग्री, प्लस कोस रेस टू पावर 4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 पावर 4, प्लस कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 पावर 4। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाता है, 2x, वाई प्लस वाई सेम चीज़ रहता है तो टू, दो से गुना कर देते हैं। इस तरह ये वाला सेम है तो इसको भी दो से गुना कर देंगे तो कितना है, 2 इंटू 1/√2 का पावर 4, 2 इंटू 1/√2 का पावर 4, 2 इंटू 1/√2 का पावर 4, 2 इंटू 1 का पावर 4, 1 का पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा, जैसे नीचे √2 का पावर 4, 2 इंटू 1/√2 का पावर 4 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। और √2 का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि एक पेयर में से एक निकल जाता है, ऐसे इन दोनों में से एक, √2 में से दो में से एक निकल जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इन दो में से एक निकल जाएगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बराबर कितना है, 1/2। ये आपका साइन रेज़ टू पावर 4 5 प्लस कोस रेज़ टू पावर 4 5 का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु इतना, ए इतना, बी इतना, सी इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो पी का मान, इसका क्षेत्रफल 0 है मतलब
हमें दिया क्या है कि क्षेत्रफल बराबर 0 है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अब पहले हम ये निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल 0 दिया हुआ है, x1 बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर x3 बराबर 3, y3 बराबर 3। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही तो होता है। और ये बराबर हमें 0 दिया हुआ है, हाँ x1 का वैल्यू रख देते हैं। x1 क्या है 7, y2 बराबर 1 माइनस y3 बराबर 3 प्लस x2 का मान 5 इंटू y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -2, ठीक है। प्लस x3 कितना है 3 इंटू y1 -2 माइनस y2 कितना है -1 के बराबर 0। तो 1/2 को उस साइड लेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, माइनस 7 को p से गुना करेंगे तो 7p, प्लस 5 को p से गुना करेंगे तो 5p। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 दूनी 10। ये -2 और -1 कितना होगा -3। -3 को जब 3 से गुना करेंगे तो -9 बराबर 0। अब देखिए -7p और +5p कितना होगा -2p होगा। और 10 में से 9 गया 1, 1 और 7 8 बराबर 0, -2p प्लस 8 बराबर 0। -2p प्लस 8 बराबर 0, -2p बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2p बराबर 8, तो p बराबर कितना हो जाएगा 8/2, ये z p बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हमें निकालना था। x और y में एक संबंध याद कीजिए कि इतना इतना के बीच के दूर समदूरी हो, दूरी बराबर हो। यानी इसमें एक x और y में एक ऐसा संबंध बनाना है कि ताकि बिंदु x जो y है इससे भी बराबर दूरी पर है, एक्स वाई इससे जो दूरी है इसका इसका दोनों दूरी बराबर है। पहले इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा √(x - 3) का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच का दूरी x -3 मतलब x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है रूट में। और दोनों समदूरस्थ यानी बराबर है, यानी दोनों दूरी बराबर तो बराबर लीजिए। अब क्या है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बच जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। उसको ओपन कर लेते हैं। x - 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर -2ab 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6x प्लस b स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर y स्क्वायर -8y प्लस 16। अब क्या क्या कैंसिल आउट होगा वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 9। अब क्या क्या बच रहा है -6x -12y प्लस 36 इधर बच गया और इधर क्या हुआ बचा 6x -8y प्लस 16। अब सबको एक साइड लेके आते हैं। 6x प्लस 6, इस -6x को राइट साइड लेके आएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। 6x प्लस 6x 6x प्लस
6x के बाद ये -8y और ये -12y इधर आके +12y। -8y पहले से था इधर, -12y इधर आके +12y। इधर क्या था, +16 पहले से है और +16 पहले से है, इधर 36 इधर आके -36 हो जाएगा। 16 पहले से था और -36 प्लस आगे इधर -36 हो जाएगा और बराबर 0। एक साइड इसको लेके आ गए। 6x + 6 कितना है, 12x। 12y से 8y गया 4y। 36 में से 16 गया 20, तो ये भी -20 बराबर 0। और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 3x + y - 5 बराबर 0। 3x + y - 5 बराबर 0। यही हमें रिलेशन पूछ रहा था, तो यही हमारा रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु P इतना इसको और इस तथा इसको क्या करता है, मिलाने वाले रेखाखंड को अंत विभाजित करता है। तो अनुपात पूछ रहा है, तो मान लेते हैं, माना बिंदु P m/n, m अनुपात n में करता है, विभाजित करता है। ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता है, mx2 विभाजन सूत्र से mx2 + nx1 अपन m + n। x का वैल्यू कितना है, 3/4। m x2 कितना है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, हो गया x2, ये हो गया y2। x2 बराबर कितना है, 2 + n × x1। x1 कितना है, 1/2 बटे m + n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 को m + n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3m + 3n बराबर 4 को m × 2m से गुना करेंगे तो 8m हो जाएगा। प्लस जब 4 को इससे गुना करेंगे तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, या मतलब बच जाएगा 2n। अब mn को एक साइड कर देते हैं। 8m - 3n 8m - 3m बराबर है कितना, 3n - 2n। 8m से 3m गया तो बचेगा 5m बराबर n। m n को इस साइड लेके आ जाते हैं और 5 को उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। हमें m अनुपात n नहीं पूछ रहा था, तो m अनुपात n कितना हो गया, 1:5। 1/5 ही हमें पूछ रहा था आंसर, विदाउट। नेक्स्ट, यदि बिंदु P -21 Q x y तथा r - 4 - 1 को संरेखी है तो इतना तथा इतना का मान ज्ञात करें। कोई भी बिंदु जो संरेखी होता है तो उसके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर हम मेथड 1 चेक करें, मेथड 1 से हम क्या कर सकते हैं, ये संरेखी है तो मतलब इन तीनों पॉइंट के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम मेथड 2 की बात करें, हम दूसरा मेथड से ये भी कर सकते हैं, ये दोनों अगर संरेखी है मतलब एक ही लाइन पे कर रहा है, या मान लेते P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा, R यहाँ होगा। दूसरा मेथड से हम ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू का जो स्लोप होगा वो क्यू आर के स्लोप के बराबर होगा। तो स्लोप वाइज निकालना चाहें तो स्लोप कैसे निकालते हैं, मान लेते कोई x, y पॉइंट है, तो कोई दूसरा पॉइंट क्या है, x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 से y1 को माइनस कर देते हैं और x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं, फिर से हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो दोनों मेथड से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्लोप वाला मेथड देखते हैं,
पर स्लोप वाला अगर मेथड यूज करें बिंदु P इतना संरेखीय तो इतना P का मान कितना दिया हुआ -2 × 1 इज 2, 1 Q है कितना x, y और R है 4, -1। ये संरेखीय अगर है तो स्लोप बराबर होगा, यानी y -1 बट x -2 क्या हो जाएगा +2 और कितना हो जाएगा, तो डिटेल कर दूंगा। एक स्टेप अगर मिस करने के चक्कर में, शॉर्ट करने के चक्कर में आपको पता चले समझ में नहीं आए तो डिटेल कर लेता हूँ, यानी y -1 बट x -2 बराबर कितना हो जाएगा y -1 बटे x -4, y -1 बटे x +2 बराबर कितना हो जाएगा y +1 बटे -4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले x से x +2 इंटू वाई +1 बराबर कितना हो जाएगा y -1 टू x -4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को जब y से गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस x को जब 1 से गुना करेंगे तो x, उसी तरह जब 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, जब 2 को एक 1 के साथ गुना करेंगे तो 2। इसी प्रकार y को जब x के साथ गुना करेंगे तो एक्स वाई माइनस जब y को 4 के साथ गुना करेंगे तो 4y, -1 को x के साथ गुना करेंगे तो -x, -1 को जब -4 के साथ गुना करेंगे तो +4। जब कुछ कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, एक्स वाई वाई, ठीक है। अब यहाँ x है -x है तो इस -x को इधर लेके आ जाते हैं, कितना x प्लस एक्स हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, और क्या था +2y और -4y इधर आके +4y हो जाएगा, +2y +4y, 2y + 4y, और क्या था ये वाला +2 था ही, ये वाला +2 था ही, तो इस +4 को इधर -4 जाएगा, मतलब +2 -4, +2 -4, +2 -4 -4 बराबर 0। x और x कितना हो जाएगा 2x, 2y और 4y प्लस 6y हो जाएगा, ये -2 बराबर 0। या 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या होगा x प्लस 3y -1 बराबर 0, या x प्लस 3y -1 बराबर 0, या x प्लस 3y बराबर 1। इक्वेशन 1 है, और दूसरा वाला इक्वेशन हमें दिया हुआ क्या इक्वेशन में x माइनस वाई बराबर 1। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ हमें x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अगर 1 -2 कर देते हैं, अगर हम समीकरण को 1 से माइनस करते हैं दूसरा वाले को, क्या होगा x प्लस 3y बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। माइनस करेंगे तो -x, यहाँ प्लस वाई, माइनस एक्स कैंसिल होगा 3y से, 3y प्लस वाई कितना है 4y बराबर 1 -x 0, y बराबर 0। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई का मान कितना है 0 बराबर 1, x बराबर कितना गया 1, x कमा वाई कितना कितना x कमा वाई बराबर कितना हो जाएगा 0, 1, 0। x का मान 0 1 और y का मान 0 ही हमें निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
दी गई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू यानी ओ ए ये वाला इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। क्लियर। तो हमें क्या करना, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। हमें दिया क्या है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ओ ए को यहीं रहने देते हैं, इस ओ सी को इधर लेके आया था, ओ डी यहीं रहेगा, ये गुना वाला ओ बी इधर आकर भाग हो जाएगा। समीकरण 1। ठीक है। अब त्रिभुज ए ओ डी एवं त्रिभुज किसमें, ए ओ डी एवं ए ओ डी ये वाला और सी ओ बी ये वाला एवं सी ओ बी में, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा कि कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। समीकरण 2 यानी क्योंकि ये दोनों क्या है, कोण शीर्ष भूमि कोण है। जब दो लाइन एक दूसरे को कट कट करती है तो इसके शीर्ष भूमि कोण बराबर होते हैं। ये दोनों लाइन इस दूसरे को कट कर रहा है तो ये वाला कोण इसको उनके मतलब शीर्ष भूमि कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, एक में क्या है, दो साइड क्या है आपस में समानुपाती है, और तीसरा क्या है, कोण बराबर है। तो कौन सा ये समरूप हो गया, यानी दो साइड एक एंगल यानी एस ए एस। एस ए एस समरूपता द्वारा क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी। अब आपको पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रम से इतना इतना है यदि प्रथम त्रिभुज की माध्यिका 16 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात करें। माना कि A1 एवं A2 क्रम से क्या है, दोनों त्रिभुजों का एरिया है, क्रम से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, ये मान लेते हैं। और M1 एवं M2 क्या है, क्रमशः दोनों की क्या है, दोनों त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल एक थ्योरम है, ये क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी माध्यिकाओं, समरूप त्रिभुज का जो अनुपात होता है क्षेत्रफल का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। यानी A1 बटे A2 जो एरिया का जो उसका अनुपात होगा, ये दोनों एरिया, उसका एरिया का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उसके माध्यिका के अनुपात M1 बटे M2 का वर्ग होता है। अब देख लेते हैं A1 क्या है, तो 44 बटे A2 81 बराबर M1 कितना है, 16 बटे M2 का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, तो यानी 16 बटे M2, और इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चला जाएगा, यानी 16 बटे M2 बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, तो 44 बटे 81। 16 बटे M2 बराबर कितना आ जाएगा, 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 12, 81 को 9 गुना 9, 16 बटे M2 बराबर कितना हो जाएगा, दो 12 में से एक 12 बाहर निकल जाएगा, दो 9 में से एक 9 बाहर निकल जाएगा, उसको काट देते हैं।
तो m2 गुना 12 बराबर 16 गुना 9। m2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 गुना 9 बटे 12। अब काट देते हैं, 3 क्या 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16। m2 बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये हमें m2 मतलब दूसरी वाली माध्य का ही निकालना था। ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट होगा भी नहीं। नंबर 25 क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र ये हुआ कि केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित आर कोई पॉइंट है, कितना दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। तो खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लेते हैं ये कोई पी है, कोई क्यू है। माना माना क्या? माना कि क्यू वृत्त का क्या है? केंद्र है, तथा स्पर्श रेखा वृत्त को पी पर काटती है, यानी स्पर्श रेखा पी पर काटती है, क्यू उसका वृत्त है। और दिया क्या है? और भी हमें दिया हुआ है, दिया क्या है कि क्यू आर बराबर 20 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते क्या है कि स्पर्श रेखा यानी ये वाला रेखा जो है, स्पर्श रेखा और वृत्त के त्रिज्या के बीच समकोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है। इसलिए पी आर की हमें निकालना क्या है? पी आर ही तो निकालना है। तो पी आर क्या हो जाएगा? वो समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा? उसका कर्ण। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू क्यू का स्क्वायर। पी आर बराबर कितना हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है? 400 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये बराबर कितना हो जाएगा? 425। 400 में से 25 गया 375। पी आर बराबर 300 रूट अंडर 375। तो आपको ऑप्शन में अलग अलग दे सकता है, या फिर सब्जेक्टिव बना रहे तो यहाँ तक भी सही है। या ऑप्शन अगर दे रहा है आपको तो रूट अंडर में दे सकता है, डेसिमल में भी पूछ सकता है। तो जिस तरह ऑप्शन रहेगा उस तरह आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बच्चों का एक परिवार है। देखिए एक क्वेश्चन को पहले मैं इस तरह समझाता हूँ। मान लेते अगर ये क्वाइन है, इस क्वाइन में पॉसिबल मतलब संभावित क्या क्या है? चाहे तो इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी टोटल दो है, और पॉसिबिलिटी चाहे तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल कितना? ये मतलब कुल घटना के इसमें क्या हो गया? कुल घटना दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो। संभावित क्या है? आएगा तो एक ही, तो टेल आएगा ये आएगा। हेड आने की संभावित क्या होगा? एक। संभावित इसका हेड का एक हो जाएगा, उस तरह संभावित टेल का कितना भी हो जाएगा? एक हो जाएगा। मान लेते हैं दो कॉइन को, दो सिक्के को हम एक साथ उछालते हैं, तो एक में क्या हेड आएगा या टेल आएगा? एक में क्या रहता है? दो चांस रहता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक में रहता है कितना चांस? तो चाहे हेड रहेगा या टेल आएगा। तो उछालने में कितना तो दो को एक साथ, तो इसका पावर कितना हो जाता है? तो यानी कुल 4 तरह का ही चांस हो सकता है। वो 4 तरह का क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, पहला वाला में हेड आए दूसरा वाला में हेड आए। हो सकता है पहला वाला में टेल आए दूसरे वाले में टेल आए। हो सकता है पहला वाला में हेड आ गया दूसरे वाले में टेल आ गया। हो सकता है पहले वाला में टेल आ गया दूसरा वाला हेड आ गया। इस 4 के अलावा कोई चांस ही नहीं बचता कि कोई अदर चांस आए। तो जितना बार भी उछालिएगा यही आ सकता है। सेम वही पैटर्न पे क्या है, तो हम यहाँ क्या बताए कि एक में संभावित कितना है? संभावित चांस दो ही है, या तो हेड होगा या टेल होगा। और उछालने कितना? दो एक साथ, तो दो का पावर दो। सेम उसी तरह
यहाँ क्या है, एक परिवार में है 3 बच्चे हैं, हर एक बच्चे का में चांस क्या है, चाहे तो बच्चा बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, यानी चांस कितना है 2, और टोटल बच्चा कितना है 3, तो 2 का पावर 3 मतलब टोटल 8 तरह का ही चांस हो सकता है। अब वो 8 तरह का क्या क्या चांस होता है उसको चलिए देख लेते हैं। चाहे तो तीनों क्या होगा, एक चांस ऐसा होता है कि उस परिवार में तीन तीन बच्चा है तो तीनों का तीनों लड़का हो, बॉय बॉय बॉय। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 लड़का हो, एक लड़की हो जाए। या ऐसा हो सकता है पहला वाला लड़का हो, दूसरी वाली लड़की हो, फिर तीसरा वाला लड़का हो जाए। हो सकता है पहली वाली लड़की हो, बाकी दोनों लड़का हो जाए। हो सकता है पहले वाला लड़का हो, बाकी दोनों लड़की हो जाए। हो सकता है पहली वाली लड़की हो, बाद वाला दूसरा वाला फिर लड़का हो, तीसरी वाली फिर लड़की हो जाए। ये हो गया। अब ये क्या बचता है कि पहली वाली भी लड़की हो, दूसरी वाली भी लड़की हो, तीसरा वाला लड़का हो जाए। और एक लास्ट ये बचता है कि तीनों लड़की ही हो जाए। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं कुछ हो। तो ये 8 तरह के, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बताया ना 8 तरह के ही चांस होते हैं। ऐसा ही हो सकता है। अब क्या बता रहा है, तीनों बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़का न होने की प्रायिकता। कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता, इसमें एक लड़का है, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, इसमें 3 लड़का है तो ये चल जाएगा। कम से कम एक लड़का होना चाहिए, इसमें तो 2 लड़का है तो ये भी हो सकता है। कम से कम एक लड़का होना चाहिए, इसमें तो 2 लड़का है, ये भी हो सकता है। कम से कम एक लड़का होना चाहिए, इसमें 2 लड़का है, ये भी हो सकता है। कम से कम एक लड़का होना चाहिए, इसमें भी 2 लड़की है, एक लेकिन लड़का है, ये भी हो सकता है। मतलब कम से कम एक लड़का होना चाहिए, इसमें 2 लड़की है, एक लड़का है, मतलब ये कम से कम एक लड़का होना चाहिए वो है। कम से कम एक लड़का होना चाहिए, 2 लड़की है, एक लड़का है होना चाहिए, ये भी हो सकता है। कम से कम एक लड़का होना चाहिए, इसमें ये भी लड़की है, ये भी लड़की, ये भी लड़की है, इसमें ये भी लड़की, ये भी लड़की, ये भी लड़की, लेकिन कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो ये चांस नहीं हो सकता है। तो संभावित घटना क्या हो गया, संभावित घटना क्या हो गया, टोटल 8 था, उसमें से ये नहीं हो सकता तो 7 ही होगा। तो कुल घटना क्या था, 8 था। प्रायिकता क्या हो जाएगा, 7 बटे संभावित घटना बटे कुल घटना, 7/8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवृत्ति वितरण का माध्यक और बहुलक वितरण का दिया, पहले हमें क्या है देख लेते हैं। दिया है माध्य और बहुलक, क्या है 30 और 18। हमें क्या निकालना है माध्य का, हमें माध्य दिया हुआ है 30, बहुलक बराबर 18। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। बहुलक क्या दिया हुआ है मैंने 18 बराबर 3 गुना माध्य का हम m लिख देते हैं, माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ हमारा 30। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 18 बराबर 3 गुना m 3m माइनस 30 दूनी 60। 3m को ये रहने देंगे, ये 18 है, माइनस 60 उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा। 3m बराबर कितना हो जाएगा, 60 और 18 78। m बराबर कितना हो जाएगा 78/3। काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18, यानी m बराबर कितना आ गया 26। m क्या माने थे, माध्य का, मतलब माध्य का बराबर 26, हमारा आंसर यही निकालना था हमको। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अर्धगोला का आयतन 2425 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको तो पूर्णांक तोड़ने आता होगा, इसका वक्र क्षेत्रफल दिया क्या है, आयतन हमें दिया हुआ है, कितना है वो 2425 सही 1/2
सेंटीमीटर क्यूब। दोनों तोड़ लेते हैं। 2425 तो 2 से गुना करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। 2425 दूनी 4850 और एक 4851 बटे 2 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बराबर क्या होता है? एक अर्धगोला का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 4851/2। 2/3 पाई का मान 22/7। आर हमें निकालना है 4851/2। आर क्यूब को यहीं रहने देते हैं। 4851/2। 2/3 था, इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा। 22/7 था, इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा। हम 11 से काट लेते हैं। 11 चौके 44, 4 45, 11 चौके 44, 1 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। आर क्यूब बराबर कितना आ गया ऊपर? 41 को हम 441 को क्या ले सकते हैं? 21 गुना 21 गुना 7 या 21 बटे नीचे तो 3 तो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2। आर बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा इधर। फिर 21 गुना 21 गुना 21 फिर 2 गुना 2 गुना 2। देखिए स्क्वायर रूट रहता है तो हम 2 में से एक को बाहर निकालते हैं। क्यूब रूट रहता है तो 3 का पेयर में से एक निकालेंगे, 3 का जोड़ी में से एक जोड़ी निकालेंगे। या 3 का जोड़ी 21 है, 21 21 का 3 जोड़ी है, 2 का भी 3 जोड़ी, तो एक एक निकल जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 21/2। आर बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था? कब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 21/2 का होल स्क्वायर। वैसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 22/7, 21/2 गुना 21/2। अब काट देते हैं जो जो कटेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 या 21 तो 2 11 22। अब 21 या 11 गुना 21 या 63। अब 11 से गुना करने कोई भी चीज़, अब एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी नंबर है 2 3 4 5 को अगर 11 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना, पहले देखिए ये 5 है, इसको 5 लिख देना है। 5 और 4 कितना होगा? 9। ये अब जो जो नंबर है उसको आगे वाले से जोड़ के लिख देना है। 5 4 9, 4 3 7, 3 2 5, लास्ट में ये 2। इस तरह हमको अगर 63 को 11 से गुना करना है तो फिर क्या करेंगे? 3 का 3 लिख देंगे, 3 और 6 9, लास्ट में 6 या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक है और किसी भी नंबर को 11 से अगर गुना करना हो तो। ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। पहले परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर हमें कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 8 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुना 7/22। 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 11 22। नीचे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14/11। ये हो गया हमारा त्रिज्या आर। आर निकल गया कितना हमारा? 14/11। अब हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें थीटा दिया हुआ है 72 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता होगा आपको? थीटा बटे फॉर्मूला होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 72/360 22/7। आर का स्क्वायर मतलब आर कितना निकला था? 14/11 गुना 14/11 आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब काट ले 72 को 360 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा इधर। 11 दूनी 22
7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 दूनी 56/11 पाँचे। हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया? इस जगह का क्षेत्रफल हो गया 56/1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलता है। एक साइकिल का पहिया है, जैसे साइकिल का पहिया क्या होता है? सही तो होता है, सर्कल टाइप का। तो वो 11 किलोमीटर मान लेते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक चलने में 11 किलोमीटर चला। एक ऐसे करके यहाँ राउंड लिया होगा, फिर ऐसे राउंड लिया होगा, ऐसे राउंड लिया होगा, ऐसे 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 करके तब यहाँ तक पहुँचा होगा। यानी एक साइकिल का पहिया 11 मिनट चलने में 500 चक्कर लगाता है। एक चक्कर क्या हो जाएगा? एक चक्कर को ही तो हम लोग बोलते हैं क्या? वृत्त की परिधि। एक चक्कर क्या होता है? 2 पाई r। जो वृत्त की परिधि एक चक्कर, कितना चक्कर लगाता है वो? 5000 चक्कर लगाता है। ये 5000 को जब एक परिधि यानी 2 पाई r से गुणा करते हैं तो वो कितना चल लेता है? 11 किलोमीटर। 11 गुना 1000, कितना क्या हो गया? ये मीटर चलता है। 5000 गुना 2 गुना 22/7 गुना आर कितना था? आर तो निकालना ही है, बराबर 11 गुना 1000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। आर क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22। आर बड़ा कितना हो जाएगा? 2/7 है, उधर जाके कितना होगा? 7/2। ये 2 5 10 है तो उधर जाके 1/10 हो जाएगा। आर बराबर कितना है? 7/10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका त्रिज्याखंड। ये हमें निकालना था। थैंक यू सो मच। और आप डेली आज की तरह को डेली कब जुड़ना है? शाम को 6 बजे। तो मेरे साथ जुड़ जाना है डेली शाम को 6 बजे, जिसमें आप हम आपको क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स लाएं तो आप इस सीरीज को जुड़ना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोई भी डाउट होगा आपको तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।